Hello, lovely people. Welcome to my channel to all the viewers watching me. So today we are going to check what is the message that is coming out for you from universe. You have to choose between these three cards. Pile number 1. This is going to be pile number 1, 2 and 3. बिफोर दैट वन मोर थिंग इज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कर सकते हैं. And please do not forget to claim the blessings of your pile in the comment section. Be open. Also अगर आप पर्सनल सेशन चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आप टैरो रीडिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं. You can go and check there. So without any further delay, let's see what are the messages coming for you from the universe. So this is going to be pile number 1. So let's see what are the messages for pile number 1. आपके लिए क्या messages हैं अभी के लिए? What is unfolding for you people right now? Okay, so for pile number 1, आपके लिए messages. There is something about confusion and justice. कम्प्लीटली अभी अगर आप किसी काम पर फोकस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक इम्पेशंस एनर्जी है. आपने मे बी अपने रिसेंट में या पहले आपने बहुत मेहनत की है किसी काम पर और अभी आप उस पर बहुत गहराई से काम नहीं कर पा रहे हैं, बारीकियों से काम नहीं कर पा रहे हैं. दिस कार्ड इज़ इन रिवर्स पोजीशन विच सिग्निफाइज़ कि आप अकेले रहकर या किसी भी काम पर फोकस्ड होकर काम नहीं कर पा रहे हैं. कहीं ना कहीं इम्पेशेंस से जल्दी काम को करना चाहते हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं. मे बी यू आर हार्ट ब्रोकन, मे बी यू आर सैड ड्यू टू आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है. आपके एफर्ट्स जो हैं उनका आपको रिज़ल्ट समवेयर नहीं मिला है. जो आपने किया है उसके आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट समवेयर आई वुड से नहीं मिले हैं, ऐसा आपको लगता है. कन्फ्यूज़न की स्टेट डेवलप हो गई है, मे बी ड्यू टू दैट यू आर नॉट एबल टू गेट योर रिजल्ट्स. एंड आपको लगता है कि आपकी चीज़ें फेवर में होंगी भी या नहीं, ऐसा भी हो सकता है. या किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न आपको डेवलप हो गया है. यू आर नॉट एबल टू फोकस एंड कहीं ना कहीं एक इफ़ दिस इज़ अबाउट यू आर वॉचिंग, इफ़ देर इज़ सिचुएशन रिगार्डिंग एनी रिलेशनशिप, देन आई वुड से देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, जहाँ हो सकता है एक सिनेरियो ये भी हो कि आपने उस रिलेशनशिप पे बहुत काम किया और आपको उतने एफर्ट्स दूसरे इंसान ने नहीं दिए हैं जितने आपने डाले हैं और आपको जस्टिस नहीं मिला, आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, आपको ठीक चीज़ें नहीं मिली जैसा आप चाहते थे, वो एफर्ट्स आपको नहीं मिले. एंड देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. अगर ये सिनेरियो है तो, अगर ये सिनेरियो नहीं है और आप करियर रिलेटेड इस रीडिंग को देख रहे हैं, समवेयर आई वुड से यू आर नॉट एबल टू फील हैप्पी. एक खुशियों जो एनर्जी होती है वो नहीं है, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, पैशन भी नहीं है काम करने का. हो सकता है आपको ऐसा भी लग रहा हो कि आपकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है, कुछ भी खुशी मनाने का या सेलिब्रेट करने का मन आपका नहीं कर रहा है. दीज आर द एनर्जीज दैट यू आर, इफ़ दिस
you are able to resonate with this, then this reading is for you definitely. So the beautiful message but here is that is coming out for you is universe is saying आपको अभी abundance मिलने वाली है. वीनस की एनर्जी कम्प्लीटली आपके लिए आई है. हार्ट चक्रा हीलिंग आपकी होती हुई नज़र आ रही है. और वन मोर थिंग इज़ ऑल्सो देयर इज़ अ इमोशंस का जो सप्रेशन था वो भी कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है. आपके जो मन में अगर किसी तरह की इमोशन सप्रेस थे, जब को कुछ किसी बात को लेकर बुरा लगा या आपके जो भी सिचुएशन थी उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफेक्ट जो आपके अंदर हुआ है, हार्ट चक्रा पे हुआ है, वो क्लियर होने वाला है. सो सिंपल वर्ड्स आप बहुत पीस फील करने वाले हैं. एक लव की फीलिंग खुद में अंदर में सेल्फ लव की फीलिंग डेवलप होने वाली है. कहीं ना कहीं आप अपनी केयर पे करेंगे और अपने खुद पर फोकस करेंगे, अपने काम पर फोकस करेंगे और कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस हैं उनको आप क्लियर करने के बाद एक कंप्लीशन होता हुआ नज़र आ रहा है. यू विल बी फीलिंग ग्रोथ आपकी हो रही है, ऐसा आपको लगेगा और एबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है. आप अपने काम को बहुत फोकस तरीके से करेंगे और कंट्रोल अपने काम का अपने हाथ में लेंगे. You will be feeling courageous, you will feel confident and you will take the lead in your work. जो भी अगर आप काम को लेकर, करियर को लेकर देख रहे हैं तो you will take the lead. आप कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, आप बहुत हिम्मत स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे. ग्रोथ होगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपके पास और पीस की एनर्जी और ऑल्सो पैशन एक डेवलप होने वाला है आपके अंदर, जहाँ आप बहुत शार्पली विदाउट एनी डाउट आप आगे बढ़ेंगे. एबंडेंस आपको मिलने वाली है. सारे चैलेंजेस कंप्लीट होने के बाद, आप खुद पे फोकस करने के बाद आपको सेलिब्रेशन मिलने वाला है. दिस इज़ द मैसेज ऑफ द यूनिवर्स. बट बिफोर दैट आई वुड से यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर वर्क और विच एवर एरिया आपको. बट मोर आई थिंक दिस इज़ रिलेटेड टू करियर समवेयर. आप करियर के लिए मोस्ट प्रोबेबली आई वुड से दिस इज़ रिलेटेड टू द करियर. सो I would say you need to focus on this. Also, the message here is आपको उन फ्रेंडशिप्स को या उन लोगों को आपको बाउंड्रीज़ के साथ क्लियरली डिफाइन उनको करनी है और साइड करना है उनको, जिनके साथ आप सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक जेलसी की एनर्जी भी आ रही है. कहीं ना कहीं मे बी द पीपल अराउंड यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी एंड मे बी वो आपको लेकर खुश नहीं हैं और आपको सपोर्ट नहीं करते हैं. सो द मैसेज इज़ वेरी क्लियर टू कनेक्ट विद द पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड थोड़ा सा सेलिब्रेट करना शुरू करें. थोड़ी छोटी छोटी विनिंग्स को अपनी सेलिब्रेट करें. ये मैसेज भी आपके लिए आ रहा है. जस्टिस डेफिनेटली होगा. मे बी देयर इज़ अ डिले इन द सिचुएशन बट आई वुड से आपके साथ जस्टिस डेफिनेटली होगा. सी गॉड नेवर फॉरगेट्स. कोई भी चीज़ अगर आपके साथ गलत हुई है और आपने सही इंटेंशन डाली है तो कभी भी भगवान पे भरोसा इतना होना चाहिए कि वो कभी भी आपके एफर्ट्स को वेस्ट नहीं होने देंगे. सो यू नीड टू कम आउट ऑफ द कन्फ्यूज़न. आई वुड से टेक हेल्प. अगर आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है तो वो हेल्प लें. और ओवरवेलम जो फीलिंग है, इमोशंस बहुत ओवरवेलमिंग हो रहे हैं. मतलब बेसिकली अगर आप कोई भी इमोशन फील कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से फील कर रहे हैं उसको. अगर बुरा भी लग रहा है तो बहुत डेप्थ में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में एनालाइज कर रहे हैं. ऑल्सो वन मोर मैसेजेस आपके सामने सच है बट कहीं ना कहीं आप उसको अवॉइड कर रहे हैं. ये मैसेजेस भी हैं. सो द ऑल्सो यू हैव टू क्लियर योर हार्ट चक्रा. आपके मन में जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें आपने अंदर दबा के रखी हुई हैं, उनको बाहर निकलने दें. हालांकि ये हीलिंग हो रही है बट इसको और थोड़ा सा रिन्यू करें और किसी की हेल्प ले सकते हैं या फिर खुद भी आप उस चीज़ों को, इमोशंस को बाहर निकाल सकते हैं थ्रू जर्नलिंग. और यू कैन कनेक्ट विद गॉड, यू कैन सिट विद योर सेल्फ, यू कैन राइट डाउन इट ऑन द पेपर. आप किसी भी तरीके से इमोशंस को बाहर निकालने को आपको कहा जा रहा है. सो सेलिब्रेशन इज़ कमिंग. इट इज़ वेरी क्लियर फॉर यू पीपल. कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है और ग्रोथ होती हुई डेफिनेटली नज़र आ रही है. आपको पीस, आपको शांति का एहसास होने वाला है. देयर विल बी पीस, देयर विल बी नो केओस.
इन द सिचुएशन, जिस भी चीज़ को लेकर आप ये देख रही हैं। सो द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फॉर लवली पीपल। आप ब्लेसिंग्स को ज़रूर क्लेम करें जो आपके लिए आई हैं। डू क्लेम द ब्लेसिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। बी ओपन, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग आउट फॉर पाइल नंबर 2। आपके लिए क्या एनर्जीज हैं? फाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जीज, क्या मैसेजेस हैं? Okay. So enough cards have come out for your situation for pile number 2. Let's see आपके लिए क्या messages हैं. For pile number 2, I would say there is a situation of surrender going on, जहाँ यूनिवर्स आपको एक कहीं ना कहीं एक वेकअप कॉल दे रही हैं, या फिर आपको कह रही हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराने साइकिल्स हैं, जो कहीं ना कहीं आपने जिनको फेस नहीं किया है या फिर आपने जिनको एनकाउंटर नहीं किया है, जिनको आपने अवॉइड किया है, या फिर उसको फेस करने को आपको कहा जा रहा है. यूनिवर्स इज़ क्लियरली आस्किंग यू टू फेस व्हाट यू हैव बीन अवॉइडिंग. जो चीज़ें आपने सप्रेस करके रखी हैं और आपने अवॉइड की हैं, या फिर खुद को भी आपने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को अवॉइड किया है, तो आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा है. एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फेस दैट. आपको जो भी चीज़ यूनिवर्स कह रहे हैं, कोई मैसेज आपको हो सकता है आपको मिल रहा हो कोई चीज़ को फेस करने का, उसको फेस करिए. दिस इज़ द वेरी क्लियर मैसेज कमिंग आउट फॉर यू. कोई सिचुएशन है जहाँ आप बहुत बर्डन फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें आपको ही मैनेज करनी पड़ रही हैं और आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उसको लेट गो करने को कहा जा रहा है. मोस्ट प्रोबेबली आप कर रहे हैं उसको लेट गो, बट यू नीड टू जस्ट लेट गो ऑफ द बर्डन, बिकॉज स्टेबिलिटी और जो होम फीलिंग होती है वहाँ कभी भी आपको बर्डन फील नहीं होता है. देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ हेल्प. वहाँ पे एक हेल्प होती है, एक खुशियाँ होती हैं, वहाँ बर्डन नहीं होता है. सो यू नीड टू रिलीज़ दैट. आपके अंदर एनर्जी भी नहीं बची, हो सकता है आपको एग्जॉशन हो गया हो और बाउंड्रीज़ आप क्लियरली स्टेट नहीं कर पा रहे थे. मे बी लोगों के लिए आप ओवर कर रहे थे, या फिर आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे थे. बेसिकली हम खुद का ध्यान नहीं रखते हैं और तभी हम ज़्यादातर दूसरों को ओवर गिविंग करते हैं. तो ये क्लियर मैसेज है आपके लिए कि अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत क्लियरली आपको डिफ़ाइन करना है. और बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करना है, विच मीन्स इज़ कि आपको सेल्फ केयर करनी है और आप क्या टॉलरेट नहीं करेंगे वो आपको डिफ़ाइन करना है. मे बी अगर ये करियर से रिलेटेड सिचुएशन है तो वहाँ भी, और रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो वहाँ भी. दिस इज़ नॉट जस्ट अ लव रीडिंग आई वुड से. और रिलेशनशिप में नॉट जस्ट द मीनिंग की लव, दे कैन बी अदर रिलेशनशिप्स टू, जहाँ आपको फीलिंग होती है अब कि आप बर्डनड है, तो वहाँ भी आपको बहुत क्लियरली डिफ़ाइन करने को कहा जा रहा है. फाइल नंबर 2. और स्टेबिलिटी इज़ वेटिंग फॉर यू. एक शांत एनवायरनमेंट आपका इंतज़ार कर रहा है. बस आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है जो आपको इमोशनली सर्व नहीं कर रही हैं, जहाँ आपको ये लग रहा है कि सारी चीज़ें आपको ही मैनेज करनी है या फिर आपको हेल्प नहीं है, वो आपको छोड़ने को कहा जा रहा है.
ऑल्सो द मैसेजेस हेयर, आपको ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ आपको बहुत चैलेंजेस नज़र आ रहे हो किसी काम में, और आप किसी काम के रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आपको जो करंट सिचुएशन है, करंट सिनेरियो है, और जो फ्यूचर है, मे बी दिस इज़ द सेम सिचुएशन यू आर थिंकिंग अबाउट, एंड उसके फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हैं कि जो करंट स्टेट है अभी से आगे क्या हो सकता है, उसको एनालाइज़ कर रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, देख रहे हैं फ्यूचर को कि कैसे क्या करना है, प्लानिंग हो सकती है, प्लानिंग कर रहे हो आप। ऑल्सो यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स, आपने जो हार्डवर्क किया है उसका रिज़ल्ट्स का आप वेट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक मैसेज आपके लिए ये भी है कि आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो चैलेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ में आपको बहुत चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, आप सोच तो रहे हैं काम करने का, बट कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एनर्जी नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है, डेवलप नहीं हो रही है, ख़त्म हो गई है कहीं ना कहीं, मे बी ड्यू टू चैलेंजेस, और आपको स्टेबिलिटी नहीं लग रही है, ऐसे लग रहा है कि अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं, मे बी ड्यू टू दिस आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और ऑल्सो आप सोच भी नहीं पा रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लियरली, एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो सकती है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है खुद में, और अपने काम को या फिर किसी भी चीज़ को जिसके बारे में भी आप ये सिचुएशन से रेजोनेट कर रहे हैं, उसको आप क्लियरली डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर अपने उसको बेसिकली आप उसको अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं, हिम्मत नहीं है। सो द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फॉर यू टू थिंक, टू टेक टाइम, थोड़ा सा समय लें और आगे बढ़ें, थोड़ा सा मेहनत भी करें, थोड़ा सा समय लें, जो सिचुएशंस बर्डन कर रही हैं उनको छोड़ें और सरेंडर करें यूनिवर्स को। बट द ब्यूटीफुल थिंग इज़, वन मोर थिंग बिफोर दैट इज़, कोई सिचुएशन अगर ऐसी रही है जहाँ आपको ऐसा लगा है कि किसी ने आपको हर्ट किया है, या फिर टू सिनेरियोज आई एम गोइंग टू डिक्टेट, बी ऑनेस्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने हर्ट किया है, किसी ने चीट किया है, या फिर कोई एक मैनिपुलेशन की एनर्जी रही है जहाँ आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिली है और दूसरे इंसान ने ऐसा फील किया है कि वो बिल्कुल जीत गए हैं, वो एक ईगो ड्रिवन था वो इंसान, तो कहीं ना कहीं वहाँ आपको रिजॉल्वमेंट के चांसेस आपको मिल रहे हैं। और इफ़ दिस इज़ नॉट यू, अगर आपको हर्ट नहीं हुआ है या आपने किसी को किया है, तो द मैसेज इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर कि आपको भी जो है कन्फ्रंट करना है। एंड आई वुड से येस, आई थिंक दिस इज़ द सिचुएशन जहाँ आपने किया है मोस्ट प्रोबेबली, और आपको सरेंडर करना है। बट इफ़ दिस इज़ नॉट, देन यू कैन रेजोनेट विद द अदर वन, बट समवेयर आई थिंक दिस इज़ द सिचुएशन जहाँ कहीं ना कहीं हर्ट किया है आपको फिर किसी ने, या फिर आपने किसी चीज़ को अवॉइड किया है, किसी ट्रुथ को फेस नहीं किया है, एंड द मैसेज इज़ हेयर फॉर यू इज़, अभी आपको उसको फेस करने को कहा जा रहा है, और यू हैव बीन आस्क्ड टू कन्फ्रंट दैट। एक अपनी जो गलतियाँ हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको क्लियरली माफ़ी मांगने को, एक बेसिकली ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको कहा जा रहा है, एंड यू हैव टू सरेंडर टू द यूनिवर्स, फॉलो द कॉल ऑफ द यूनिवर्स। एक वेकअप कॉल आपको मिल रही है एंजल्स की तरफ से, जो आपको मिल रही है, और जो चीज़ें इमोशनली सर्व नहीं कर रही हैं उसको छोड़ें, और जिस भी चीज़ के बारे में आप प्लानिंग कर रहे हैं आगे बढ़ने की, उसके लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की ज़रूरत है। आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू एक्सपैंड, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। सो टेक यू टाइम टू एनालाइज, एंड बिफोर दैट ब्यूटीफुल मैसेजेस, आपके अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप अपनी चीज़ों को, सच्चाई को, जो भी आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर इंटेलेक्ट है, आपके अंदर डिज़ायर है, एम्बिशन है, और ग्रोथ भी है। आपके अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल है, और आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि कोई भी काम को आप अपने हाथ में ले सकते हैं, उसको लीड करने के लिए लीड कर सकते हैं आप। यूनिवर्स इज सेइंग, और आल्सो आपने मास्टर कर लिया है ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेजेस को, जहां आप बिल्कुल आई वुड से अपने चैलेंजेस को बार बार अपने फेस किए हैं, और आपने उनको आप उनसे बाहर निकले हैं। तो द यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, एंड जो भी सिचुएशन आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट
उसके आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एंड दिस इज़ गुड टाइम टू मैनिफेस्ट थिंग्स। जो भी आप चाहते हैं उस पर एक्ट करें, उसके बारे में सोचें और एक्ट करें और आपको रिजल्ट सामने होंगे। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू पीपल। सो फॉर लवली पीपल, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द वीडियोज़ एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज़। कमेंट्स के थ्रू मुझसे शेयर कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए सेशन बुक कर सकते हैं। So let's see now what is the message for pile number 3. पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है? पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के? So for pile number 3, I would say कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं। आपने बहुत मेहनत किया है उस काम पर, बहुत समय लगाया है और सोच रहे हैं कि कब आपको इसके फ्रूट्स मिलेंगे। इफ़ यू आर एबल टू रेजोनेट विद दिस देन दिस इज़ फॉर यू, यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग दिस। ऑल्सो एक सिचुएशन है जहाँ आपने बहुत स्ट्रगल किया है बहुत लंबे समय से और बहुत प्रिपेयर्ड रहे हैं आप हमेशा। आपने एक फ़ाइटिंग मोड ऑन रखा है, आपको किसी बात को लेकर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी और बहुत एक तरह से लड़ना पड़ा है। फ़ाइट की मोड की एनर्जीज़ आ रही हैं। बट थिंग इज़ कि आप जो है अभी बर्न आउट हो चुके हैं। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि अभी आप चैलेंजेस को फेस करें। अब आप थक गए हैं। सो द यूनिवर्स इज़ सेइंग कि चैलेंजेस जो है ख़त्म हो चुके हैं और साइकिल कंप्लीट हो चुका है। यू हैव बीन आस्क्ड टू, यू आर थिंकिंग इन रिगार्डिंग द फ्यूचर। मे बी दिस इज़ जो सेम सिचुएशन जिस पे आपने बहुत काम किया है उसी के बारे में आप सोच रहे हैं कि आपको उसके फ्यूचर में क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आप अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं, उसी काम को लेकर हो सकता है आप अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत डिलेज़ आ रही हैं, आपको डिवाइन की तरफ से हेल्प नहीं मिल रही है। इमोशनली भी आप कहीं ना कहीं मे बी यू आर वेटिंग फॉर सम इमोशनल ऑफर और सम लव ऑफर और समथिंग लाइक दैट। बट समवेयर आप जो है इमोशंस कहीं ना कहीं आपको एक ब्लॉकेज कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। एक ऑफ़र आपको नहीं मिल रहा है जिसका आप वेट कर रहे हैं। एक डिवाइन से हेल्प भी नहीं मिल रही है। मे बी यू आर वेटिंग फॉर सम हेल्प फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द यूनिवर्स एंड यू आर फीलिंग लाइक दैट यू आर नॉट गेटिंग इट। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप में हिम्मत नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार आप जो चैलेंजेस होने के बारे में आप बार बार सोचते हैं। स्टेबिलिटी नहीं है, अप्स एंड डाउन्स बार बार आते रहते हैं, कुछ कभी कुछ ऐसा होता रहता है आपकी लाइफ में। बट द यूनिवर्स इज सेइंग दैट, बट द ब्यूटीफुल मैसेज दैट इज़ इफ़ दिस रेजोनेट्स इज़, जो मैसेज है वो आपके लिए ये है कि आपको अपने जो काम के फ्रूट्स हैं वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। You can see this, that this person is waiting, this person is thinking about the work, the hard work that they have put in, और उसके बारे में वो सोच रहे हैं। सो
बट आपको उसके रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आपको बर्नआउट की जो एनर्जीज़ हैं उनमें रेस्ट करने की ज़रूरत है, और आपकी बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा क्लियरली डिफाइन करने की ज़रूरत है। रेस्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आपको। टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा सा रेस्ट करें, और जो भी डिलेज़ हो रहे हैं, जो भी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो आप उसमें टाइम दे सकते हैं। बिकॉज़ डिलेज़, कोई भी सिचुएशन में डिले ऐसे ही नहीं आता है। जब वो सिचुएशन हमारे लिए फुल्ली अलाइन नहीं होती है तो ही हमारे लिए उस सिचुएशन में डिले आता है। मे बी दैट सिचुएशन इज़ नॉट मेंट फॉर यू राइट नाउ, बट द यूनिवर्स इज सेइंग दैट, आई वुड से ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। मे बी ऐसा आपको लग रहा है, बट द एनर्जीज़ आर, अपकमिंग एनर्जीज़ आर कम्प्लीटली ऑपोजिट। आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आई एम गोइंग टू डिक्टेट। सो द यूनिवर्स इज सेइंग टू टेक अ स्टेप बैक, टू टेक रेस्ट, एंड देन आपको आगे बढ़ना है। कॉन्फिडेंट होकर कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को आपको कहा जा रहा है। ऑल्सो द यूनिवर्स इज सेइंग कि आप एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, जहाँ आप बहुत हील्ड फील करेंगे। मतलब आप एक नई एनर्जी अपने अंदर फील करेंगे, एक नया एहसास फील करेंगे, एक एक्साइटमेंट फील करेंगे, एक शांति फील करेंगे। ऑल्सो आप जो अगर कोई आपको परेशान कर रहा था, और आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं उनके अंदर कोई इंटरफेयर कर रहा था, तो वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होने वाली है और आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। एक इनर चाइल्ड हीलिंग है। ऑल्सो पैशन आप बहुत फील करेंगे, पैशनेट एनर्जीज़ हैं, पीस है, शांति है, ये सब आपको देखने को मिलने वाला है। ऑल्सो द यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको खुद को भी हील करना है, इनर चाइल्ड हीलिंग आपकी होने वाली है। ऑल्सो द यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू हैव टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ना है, कोई पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना है। लाइक मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो कंफर्ट जोन में आप हैं अपने अभी, उससे आपको बाहर निकलना है थोड़ा सा टाइम देने के बाद। यू नीड टू रेस्ट फर्स्ट, देन यू कैन, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप फ्यूचर एनालिसिस कर रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मे बी कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना है और आपको आगे आना है। यू हैव टू टेक द लीड, यू हैव ऑल द कैपेबिलिटीज़, आप इंट्यूटिव हैं, खुद से कनेक्ट करें, और जो अपोजिंग फोर्सेस हैं, मे बी जो चैलेंजेस हैं उनको आपको लीड करना है, वो भी हट जाएंगे और आप आगे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प और ग्रोथ फील करेंगे। सो इफ़ दिस रेजोनेट्स विद यू, अगर ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं आपसे, तो यू कैन लाइक माई वीडियोज़, यू कैन शेयर टू अदर पीपल जिसको आपको लगता है हेल्प हो सकती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी। सो एंड यू ऑल्सो, इफ़ यू वांट टू बुक अ पर्सनल सेशन विद मी, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं या फिर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी डिटेल्स डाल दी हैं, you can go and check there. So thank you so much, do not forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching me.